अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बाइसेक्शन मेथड से क्वेश्चंस जो हैं उसके रिलेटेड सॉल्व करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के जो बेसिक जो प्रोसेस है यानी जो एल्गोरिदम है वो देखेंगे। अगर आपके पास कोई गिवन फंक्शन हो, कोई फंक्शन आपको दिया गया हो और आपको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स दिए गए हों जैसे कि ए और बी, तो फिर आपने क्या करना है कि सबसे पहले उससे एफ़ ऑफ़ ए फाइंड करना है और एफ़ ऑफ़ बी फाइंड करना है। यानी आपने फंक्शन के अंदर ए पुट करके जो आंसर आएगा वो, और जो फंक्शन के अंदर बी की वैल्यू पुट करके आंसर आएगा वो आपने फाइंड करना है। फिर आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है, यानी ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 करके टी फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद आपने ये टी की वैल्यू जो है इसको फंक्शन में पुट करना है। अगर तो फंक्शन में टी की वैल्यू पुट करने से आंसर आपका ज़ीरो आ जाए तो आपकी जो ये जो टी है ये आपके गिवन फंक्शन का रूट है, यानी कि ये आंसर आ जाएगा। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम नेक्स्ट ये करेंगे कि हम जो हमारा इंटरवल है ए बी, उसमें से अगर एफ़ ऑफ़ टी और एफ़ ऑफ़ ए को मल्टीप्लाई करें और आंसर आपका नेगेटिव आ जाए तो रूट जो है आपका वो टी और ए के दरमियान होगा। अगर एफ़ ऑफ़ टी और एफ़ ऑफ़ बी को मल्टीप्लाई करने से आंसर आपका नेगेटिव आता है तो रूट आपका टी और बी के दरमियान होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम करेंगे। और ये हाँ, इसको समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं, फिर आपको ज़्यादा बेहतर इसकी समझ आएगी। यहाँ देखिए, क्वेश्चन ये है, डिटरमिन द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया जाएगा कि एक आपको इक्वेशन दी जाएगी, एक फंक्शन दिया जाएगा और आपसे ये कहा जाएगा कि आप उसका रूट डिटरमिन करें, यानी कि कोई ऐसा पॉइंट डिटरमिन करें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। और x की वैल्यू यहाँ पे जो है वो 1 और 2, यानी 1 से लेकर 2 तक x की वैल्यू हो सकती है। ये हमें इंटरवल दिया गया है। तो इसका सोल्यूशन इस तरह से है कि हमारे पास x² - 3 = 0, ये हमारी गिवन इक्वेशन है। इसको हम एफ़ ऑफ़ एक्स कह देते हैं, यानी ये हमारा फंक्शन है। अब हम ये करेंगे कि एफ़ ऑफ़ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे एट ए एंड बी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ए और बी यहाँ आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, यानी ये इंटरवल की वैल्यू यहाँ पे जो भी होगी वो आपका पहला जो पॉइंट होगा वो ए होगा और जो दूसरा पॉइंट है वो आपका बी होगा। सो ए और बी पे एफ़ ऑफ़ ए और एफ़ ऑफ़ बी हमने इस तरह से फाइंड कर लेना है। अब आप जब x = 1 रखेंगे, यानी ए की वैल्यू पुट करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2। इसी तरह जब आप x की वैल्यू 2 रखेंगे, यानी b की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। अब अगर आप नोट करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इनमें से एक नेगेटिव होने की वजह से आपका एफ़ ऑफ़ ए × एफ़ ऑफ़ बी जो है वो नेगेटिव आ रहा है। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो है वो नेगेटिव हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए, एफ़ ऑफ़ ए × एफ़ ऑफ़ बी इज़ लेस देन 0, मतलब ये नेगेटिव इसकी प्रोडक्ट आनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव आ रही है इट मीन्स ये हमारे पॉइंट्स जो हैं वो ठीक हैं। नेक्स्ट अब हमने ये करना है, क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट नेगेटिव आ रही है, नेक्स्ट अब हमने ये करना है कि हमने मिड पॉइंट निकालना है, यानी टी निकालना है। तो मिड पॉइंट के लिए a + b / 2 कर देना है। तो यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी 1.5। अब t के ऊपर फंक्शन को एवेलुएट करना है, यानी एफ़ ऑफ़ टी फाइंड करना है। जो फंक्शन की हमारी वैल्यू थी x² - 3, उसमें हमने x की जगह पे t पुट कर देना है। तो t है हमारे पास 1.5, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -0.75। अब क्योंकि हमारे पास t की वैल्यू नेगेटिव आई है तो हम इसको t को a के इक्वल रखेंगे। मैंने यहाँ पे आपको ये भी बताया था कि अगर t नेगेटिव आता है तो t = a है, और अगर एफ़ ऑफ़ टी आपका जो फंक्शन जब आप सॉल्व करते हैं t की वैल्यू पे, अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर आपके b = t होगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ मेंशन भी की हुई है। क्योंकि अब इस वक्त नेगेटिव आया है तो हम t को a से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें मैंने इन सारी चीज़ों को बारी बारी फाइंड किया। सबसे पहले जो आइट्रेशन है, यानी पहली बार में जो हमने कैलकुलेशन की है वो ये की है, a और b की वैल्यू रखी है, फिर t की वैल्यू रखी है। एफ़ ऑफ़ ए हमारे पास -2 आया था, एफ़ ऑफ़ बी हमारे पास 1 आया था और एफ़ ऑफ़ टी हमारे पास -0.75 आया था। अब क्योंकि एफ़ ऑफ़ टी जो है वो नेगेटिव आया है तो नेक्स्ट टाइम जब हम एफ़ ऑफ़ टी निकालेंगे तो हम उसको a के इक्वल पुट करेंगे। ठीक है, सो अब
टी इज़ इक्वल टू ए है क्योंकि, तो अब नेक्स्ट में ए की जगह पे आप टी की वैल्यू ही लगाएंगे और ए की जगह पे टी की वैल्यू लगाएंगे और बी एज इट इज़ वही वाला आ जाएगा और टी जो है वो अब हमारे पास 1.75। इसी तरह से एफ़ ऑफ ए माइनस 0.75 और एफ़ ऑफ बी 1 आ जाएगा और जब ये वाला टी आप पुट करेंगे एफ़ ऑफ टी तो ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि अब आंसर पॉजिटिव आया है तो मैंने आपको बताया था अगर एफ़ ऑफ टी पॉजिटिव आए तो अब नेक्स्ट टाइम आपने बी को टी के बराबर करना है। तो ये रहा बी और टी की वैल्यू ये थी तो बी हमने टी के बराबर कर दिया और ए वही रहा पहले वाला ही। इसी तरह जब आंसर नेगेटिव आता है एफ़ ऑफ टी का तो उसको आप पुट करते हैं ए के बराबर और अगर आंसर आपका पॉजिटिव आता है तो आप उसको टी को बी के बराबर करते हैं। इस तरह से हम आइट्रेशंस करते जाएंगे फर्दर। अब क्योंकि इस केस में यहाँ थर्ड आइट्रेशन में भी नेगेटिव आ रहा है तो हम रिप्लेस करेंगे ए को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ए को रिप्लेस कर दिया। इसी तरह दोबारा जब हमने सारी चीज़ें फाइंड की हैं यानी नए ए के साथ एफ़ ऑफ ए, नए बी के साथ एफ़ ऑफ बी, टी के साथ एफ़ ऑफ टी, तो हमारे पास ये आंसर है। अब ये आंसर फिर नेगेटिव है। नेगेटिव से मुराद ये कि अब हम इसको दोबारा से जो ए की वैल्यू है वो रिप्लेस करेंगे टी के साथ। तो जो टी की वैल्यू थी हमारे पास वो हमने अब ए को दे दिया। इस तरह से ये चीज़ें चलती ही रहेंगी और हमने ये आइट्रेशंस कब तक करनी है, जब तक हमारी जो है एफ़ ऑफ टी जो एफ़ ऑफ टी है और जो एफ़ ऑफ बी है ये बराबर नहीं हो जाते। ये देखिए ये दोनों तकरीबन इनके आंसर्स जो हैं वो बराबर हैं। इसका मतलब ये है कि अब हमें मज़ीद इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। सो अब हमारे पास जो आंसर्स आए हैं यहाँ पे वो 1 पॉइंट यानी ये वाली जो है वो टी की वैल्यू और ये 1.7344 ये वाली टी की वैल्यू जो पिछली थी और ये नेक्स्ट वैल्यू जो टी की है। या आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो बी की वैल्यू है और ये जो आपके पास टी की वैल्यू है ये आपका इंटरवल आ गया क्योंकि आंसर आपका बी और टी के दरमियान होना था। तो ये वाला हमारा इंटरवल है और ये हमारा अप्रॉक्सीमेटेड सॉल्यूशन आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है और तब तक हमने कैलकुलेशंस करनी है जब तक कि आपका एफ़ ऑफ बी और एफ़ ऑफ टी बराबर नहीं हो जाते, ठीक है।